तीन तरह के गुण भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। एक होता है सतोगुण, एक है तमोगुण और एक है रजोगुण। ये तीन गुणों से यह जीव इस संसार में बंध जाता है और बंधने के बाद इस संसार के नियमों में फंसते हुए संसार में कर्तव्य कर्म करता चला जाता है। जैसे गुण हमारे अंदर विकसित होते जाते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता जाता है। अगर हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता जाता है, सात्विकता बढ़ती है, तो हमारा वैसा ही व्यवहार होगा, हमारा वैसा ही सोचना होगा, हमारे वैसे ही कर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो सात्विकता हमें अच्छाई की तरफ लेकर जाती है, हमारे अंदर एक हल्कापन लेकर आती है। और अगर हमने अपने अंदर की राजसिकता को बढ़ा दिया तो वो जो राजसिकता होती है वो फिर हमें महत्वाकांक्षा की तरफ लेकर जाती है, हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, हमें बैठने नहीं देती। कहती है कर्म करो, बैठे क्यों हो, खाली क्यों बैठे हो, कुछ ना कुछ करो। कई लोगों को हम देखते हैं बहुत एनर्जी होती है, वो हर समय ही कर्म करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर राजसिकता ज़्यादा होती है। तो राजसिकता आपको चलाएगी, आपको धकाएगी, आपको कहेगी आगे चलो, काम करो, बैठो मत। सात्विकता जब बढ़ती है तो मन पूजा पाठ में लगता है, परमात्मा में लगता है, अपने अंदर की आत्मा में लगता है। तामसिकता जो है, जो तमोगुण होता है, वो आलस्य को बढ़ाता है, नींद देता है, शांति देता है। मन करता है आराम करो, थोड़ा सा बैठ जाओ। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनुष्य का मन करता है थोड़ा काम कम कर दिया जाए, थोड़ा आराम से ज़िंदगी को जीते हैं, थोड़ा सा इजी कर देते हैं ज़िंदगी को। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आराम का मार्ग ढूंढना शुरू करता है। वो सोचता है कि मैं खड़ा हुआ क्यों हूँ, क्यों ना मैं बैठ जाऊँ, बैठने का अवसर मिलेगा तो कहेगा क्यों ना मैं लेट ही जाता हूँ। तो तामसिकता कहेगी कि आप आराम करें, आप शांति की तरफ चलें, आप बिल्कुल आलस्य में पड़े रहें, हर समय आलस्य में पड़े रहना। तो ये तीन तरह के गुण होते हैं जो प्रकृति के गुण हैं, जो जीवात्मा जिनसे बंधा हुआ है इस संसार में। इन तीन गुणों के पार जाना ही गुणातीत अवस्था होती है, जिसे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा है। तो सात्विकता के भी पार, रासिकता के भी पार, तामसिकता के भी पार, तो तीनों गुणों के पार हमें जाना सीखना है। जिन लोगों में तामसिकता होती है वो उनके अंदर अहंकार भी बहुत होता है, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों से वो लड़ने लग जाते हैं, वे किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं और बहुत गलत बोल देते हैं। कहते हैं कि कोपरनिकस ने 300 साल पहले पता कर लिया था कि जो धरती है वो सूर्य के आसपास घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है धरती के आसपास। एक बार बर्नार्ड शॉ ने सभा में कोपरनिकस का मजाक बनाना शुरू कर दिया और कहा उसकी खोज ही गलत है, उसने जो बोला वो सब कुछ गलत है। तो बाकी लोग जो सभा में बैठे थे उन्होंने सुनने के बाद रिएक्ट किया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला कि आप कैसी बातें करते हैं, अब तो वैज्ञानिक रूप से और हर तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि धरती ही सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं लगाता है, आप कैसी बातें करते हैं। तो बर्नार्ड शॉ को क्रोध आ गया और बर्नार्ड शॉ बोले जिस धरती पर मैं रहता हूँ वो धरती किसी के आसपास चक्कर नहीं लगा सकती। इतना अहंकार जिसके अंदर भर गया है वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। जो ज्ञानी होता है उसका लक्षण ये होता है कि वो अति विनम्र होता है, उसके अंदर सात्विकता होती है। जब तामसिकता बढ़ती जाती है, तमोगुण बढ़ता जाता है, तो मनुष्य का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि जो सत्य होता है उस सत्य को देखना नहीं चाहता। सत्य को इसे दिखा भी दे, आईना भी दिखा दे तो उसे इतना क्रोध आता है, उसे लगता है मैं इस व्यक्ति को ही समाप्त कर दूं, इसी को फिनिश कर दूं, और जो ये आईना दिखा रहा है इसको तो मैं चूर चूर कर दूं। अगर आपको आईना दिखा दिया जाए आपके अंदर की असलियत का, कि आपके अंदर जो कुरूपता है, आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो आलस्य है, काम को टालने की आदत, काम सही टाइम पे न करने की आदत, जब ये आईना दिखा दिया जाता है लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है।
लोग आपस में लड़ लेते हैं। अगर बता दिया जाए कि आपका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ख़राब था, तो लोग क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरी असलियत क्यों बता रहा है, और अपनी असलियत को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपने आप को अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा कोई दिखा दे, बस वहीं तक रहना चाहते हैं, असलियत का सामना नहीं करते। जिस व्यक्ति की सात्विकता बढ़ती है, उसे अपने बारे में पता रहता है, वो अंदर से सुंदर बनता है। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर लेकर चलो। तो हम अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम अच्छाई की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रकाश लाना चाहते हैं अपने भीतर। ये प्रकाश कैसे आता है? ये प्रकाश आता है जब कोई व्यक्ति सात्विकता को बढ़ाता है, यानी दूसरे की मदद करना, करुणामय बनना, अच्छाई का अभ्यास करना। आपके अंदर कोई गुण नहीं भी है तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। अगर आप समय से नहीं उठ पाते हैं, सुबह योग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका प्रयास तो कीजिए, थोड़ी मदद ले लीजिए आसपास के लोगों से, लेकिन प्रयास करें, उस गुण को अपने अंदर निखारें, उसको अपने अंदर पल्लवित करें। ये प्रयास आपका ही होगा। जब हम प्रयास करते हैं तो सात्विकता बढ़ती है। जैसे कोई बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगाना चाहता है मेरी बगिया भी सुंदर हो, मेरी पड़ोसी की बगिया इतनी सुंदर है, कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं उसके अंदर, तो मेरी बगिया भी सुंदर हो। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए प्रयास किया जाता है, मेहनत की जाती है, एक एक फूल को चुनना पड़ता है। आप जाकर चुनते हैं, बीज लगाते हैं, फिर पानी देते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, खाद देते हैं, और फिर रक्षा करते हैं उसकी, जानवरों से रक्षा करते हैं, पक्षियों से रक्षा करते हैं, कीड़े ना लग जाएं उसकी दवाई भी डालते हैं, तब जाकर वो सुरक्षित सुंदर बगिया बनती है। ऐसे ही हम अपने अंदर जब सद्गुणों का विकास करना चाहते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। आज हमने नियम बनाया तो वो नियम कल टूट ना जाए, किसी की बात के कारण हमारे अंदर क्रोध ना आ जाए। हमने शांति का नियम बनाया, मुस्कुराने का नियम बनाया, तो उस पर हमें स्थिर रहना है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसके अंदर क्षमा, धैर्य, करुणा सब होती है। कहते हैं भगवान बुद्ध जो है वो एक बार किसी गरीब के यहाँ भोजन पर गए। अब उस गरीब व्यक्ति ने अपने घर के आंगन से कुछ मशरूम्स को तोड़कर उसने सब्जी बनाई। अब वो जो सब्जी थी वो थोड़ी कड़वी थी। भगवान बुद्ध जब भोजन करने बैठे तो सब्जी को जब खाते हैं तो उनको कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन जब उस गरीब की आंखों में देखा, इतना आनंद है, मुझे भोजन कराते हुए उसकी आंखों में इतने अश्रु हैं, इतना आनंद है, इतनी खुशी है, तो वो चुपचाप उस कड़वी सब्जी को खाते चले गए, कुछ नहीं बोले। अब जब सब्जी उन्होंने खा ली, भोजन ग्रहण कर लिया और उठकर चलने लगे, तो थोड़ी दूर के बाद ही उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनके पूरे शरीर में जहर फैलने लग गया, वो अचेत हो गए। जब वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य ने कहा पूरे शरीर के अंदर विष फैलता जा रहा है, कोई विषाक्त भोजन कर लिया है। तो पूछा किसके घर भोजन किया था, तो पता चला एक गरीब के घर भोजन किया, जिसने अपने आंगन में उगे हुए मशरूम्स ही पकाकर उनको खिला दिए थे। अब वैद्य ने कहा दवाई ले लो और कोशिश करी ठीक करने की, लेकिन बुद्ध के वो जो आखिरी 6 महीने थे वो बड़े ही तकलीफ में बीते, और उस सब्जी को खाकर, उस भोजन को खाकर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन मृत्यु से पहले भगवान बुद्ध ने अपने अंदर की जो सात्विकता थी, अपने अंदर की जो क्षमाशीलता थी, उसको कभी खराब नहीं होने दिया। अंत में उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा जिसने अंतिम भोजन कराया है उसके लिए पूरे गांव में यह खबर भिजवा दो, सब जगह यह फैला दो कि वह धन्य भागी है, क्योंकि जो व्यक्ति सिद्ध पुरुष को पहली बार भोजन देता है यानी कि माता, वो धन्य भागी होती है, और जो अंतिम भोजन कराता है वो सौभाग्यशाली होता है। तो इस व्यक्ति के लिए ये खबर फैला दो कि यह सौभाग्यशाली है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसकी बहुत बदनामी होगी, अनंत अनंत जन्मों तक लोग इसका अपमान करेंगे, इसके बारे में गलत बोलेंगे, इसे कोसेंगे, या कुछ भक्त मिलकर शायद इसका घर जला दें या इसकी हत्या कर दें।
इसे ज़रूरी है कि तुम ये खबर फैलाओ कि ये सौभाग्यशाली है। तो जो लोग अच्छे होते हैं वो अपनी अच्छाई को अंत तक उसको निभाते हैं, उसे ख़त्म नहीं होने देते। तो हमें भी अपने अंदर की जो अच्छाई है उसे पोषित करना है, उसे बड़ा करना है। गुरु से जो हम वचन लेते हैं, सद्गुरु से जो हम वचनों को सुनते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसे अपने अंदर की सात्विकता को बढ़ाना चाहिए। तामसिकता कम हो, सात्विकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए। गुरु अपने पूरे स्वरूप में हमारे अंदर ही उतर आए और उनका प्रकाश, उनकी ज्योति से हमारी ज़िंदगी में आनंद आए। और जब हमारी ज़िंदगी में आनंद आए तो हम उस आनंद को बांटते हुए सभी की ज़िंदगी को आनंदित कर पाएँ।